इंग्लिश 2.5 का लेट्स मार्च का थर्ड पार्ट। कल हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो स्पीकर है स्टेज के ऊपर से वो बात करता है कि हर एक बच्चा जो स्लेव है, जो चाइल्ड लेबर है, उन्हें क्लासरूम तक पहुंचाओ। और हम हमेशा कहते हैं अकेले क्या होगा, तो वो कहता है सब यही सोचेंगे तो काम होगा ही नहीं, तो हमें अकेले आगे बढ़ना है। हमें लोगों में दया की भावना जागरूक करने, कंपेशन लाना है, दया लाना है, ग्लोबल लेवल तक सबको दया की भावना लानी है। थर्ड पार्ट, I call upon all the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers, NGOs, and each one of us to put an end to all form of violence against children। यानी वो सभी लोगों को बुलाना चाहता है कि सभी लोगों को कहना चाहता है कि हम जो वायलेंस कर रहे हैं बच्चों के खिलाफ वो बंद कर देना चाहिए। स्लेवरी जो कर रहे हैं, ट्रैफिकिंग यानी इलीगल एक्शंस, चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल एब्यूज यानी क्रूअली ट्रीट करना सेक्सुअली, एंड इलिटरेसी, दिस थिंग्स हैव नो प्लेस इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। यानी ये सब चीजों के पास हमारे यहाँ कोई प्लेस नहीं है, नॉन क्रिमिनल सोसाइटी में ये सब चीजों की कोई जगह नहीं है। फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस, यानी हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज, गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए जो चाइल्ड फ्रेंडली है। इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए? एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड यंग पीपल में। बिजनेसेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, यानी बिजनेस एक रिस्पॉन्सिबल की तरह हैंडल होना चाहिए, अकाउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स। इनोवेटिव यानी एडवांस, न्यू एडवांस आइडियाज के साथ इनवाइट करना चाहिए। इंटरगवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन, यानी जो इंटर गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको एक्शन का बढ़ाना पड़ेगा। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबाउट द बिजनेस एज यूजुअल, यानी जो ग्लोबल लेवल पे जो सोसाइटीज है उनको उनके जो लेवल है बिजनेस लेवल से ऊपर उठना होगा। एंड फ्रेगमेंटेड एजेंडाज, फ्रेगमेंटेड यानी जो स्प्लिट्स हुए हैं, फ्रेगमेंट एजेंडाज यानी वी कैन से कि लिस्ट ऑफ आइटम्स जो डिस्कस हुए उनको एक साथ लाना है। faith leaders and institutions and all of us must stand with our children. We must be bold, we must be ambitious, यानी हमें bold और ambitious होना होगा। And we must have the will, और हमें will यानी हिम्मत होनी चाहिए। We must keep our promises, हमें हमारी promises रखनी होगी। Over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy my age sitting outside the gate of my school। यानी वो अपने 50 साल पुरानी बात कर रहा है कि जब वो स्कूल जा रहा था तो एक लड़का, उसके जितना ही लड़का स्कूल के बाहर कॉबलर यानी जूते पॉलिश का काम कर रहा था। तो उसने अपने टीचर्स को पूछा, व्हाई इज ही वर्किंग आउटसाइड, वो बाहर क्यों काम कर रहा है, व्हाई इज ही नॉट विद अस इन द स्कूल। माय टीचर हैड नो आंसर, यानी उनकी टीचर्स के पास कुछ आंसर नहीं था। वन डे आई गैदर्ड करेज टू आस्क द बॉयज फादर, यानी उसके पापा के, वो लड़के के पापा वहीं पे थे, उसको पूछा। He said, sir, I have never thought about it, यानी उसने क्या कहा, मैंने कभी सोचा ही नहीं स्कूल भेजने के लिए, हमारा जन्म ही हुआ है काम करने के लिए। His answer made me angry. It still makes me angry. As a child, I had a vision of tomorrow, यानी मैं एक बच्चे होते हुए मुझे कल का देख रहा था। A vision of that cobbler boy sitting with me in my classroom, यानी दिख रहा था कि वो बच्चा मेरे साथ क्लासरूम में बैठा है। And now that tomorrow has become today. I am today, you are today. Today is time for every child to have a right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality and right to peace। यानी आज हर एक बच्चे को राइट है ये सब चीजों का। Today, beyond the darkness, I see the smiling faces of our children in the blinking stars। यानी डार्कनेस में जो स्टार्स ब्लिंक होते हैं वहां उसे बच्चे दिख रहे हैं कि बच्चे हमारे चमक रहे हैं। टुडे एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन आई सी माय चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग, यानी हर जो लहर आती है उसमें मुझे बच्चे दिखाई देते हैं। टुडे इन एवरी प्लांट, इन एवरी ट्री एंड माउंटेन आई सी आवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी। जिस तरह ट्री फ्रीली ग्रो होती है उसी तरह वो कहा कहना चाहता है कि हर एक बच्चा ऐसे ही ग्रो हो। फ्रेंड्स, आई वांट टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू, यानी मुझे आज ये चीज दिखनी है हम सबके अंदर।
My dear sisters and brothers, as I said, many interesting things are happening today. यानी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें होती है. May I please request you to put your hand close to your heart, close your eyes and feel the child inside. यानी वो कह रहा है कि आंखें बंद करके अपना हाथ जो है हार्ट के ऊपर रख के फील करो, आप अपने अंदर के बचपन को फील करो, बच्चे को. I am sure you can. Now listen to that child. Listen please. Today I see thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas, Martin Luther Kings falling on us. Let us democratize knowledge. Democratize यानी लोकतांत्रिक बनाओ, सभी को अवेलेबल हो. Let us universalize justice. Universalize यानी यूनिवर्सल, हर एक जगह हर एक को न्याय मिले. Together let us globalize compassion यानी ग्लोबल लेवल पे दया की भावना जागृत हो सब में. I call upon you in this room and all across the world. I call for a march from exploitation to education. यानी वो यहाँ सभी को मार्च करने के लिए कह रहा है कि एक्सप्लोइटेशन हो रहा है वहां उसकी जगह एजुकेशन हो, पॉवर्टी की जगह प्रॉस्पेरिटी हो, स्लेवरी की जगह फ्रीडम हो, लिबर्टी यानी फ्रीडम, और वायलेंस की जगह पीस हो. तो लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग यानी जहां इग्नोरेंस है, अनजान, जहां ना समझ है वहां से जागरूक हो. लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट यानी जहां अंधकार है, ज्ञान का अंधकार है, वहां उजाला हो. लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टेलिटी टू डिविनिटी. मॉर्टेलिटी यानी डिस्ट्रक्शन, डिविनिटी यानी ब्यूटीनेस. लेट अस मार्च यानी यहाँ पे पोएट वही कह रहा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, मार्च करना चाहिए और हर एक को, बच्चों को फ्रीडम और एजुकेशन मिले, वैसी उसकी इच्छा है. और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. चलो ज्योग्राफी निकालो.